अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश अपने घरों में सलामती के साथ। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आज जो है सुबह मुझे ज़रा जल्दी उठना पड़ गया, क्योंकि अमूमन ये होता है कि मैं रात को ही सुबह के नाश्ते का इंतज़ाम वगैरह करके रखती हूँ, लेकिन रात को चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से ना मैंने आटा गूँधा और ना ही मैंने किचन को साफ़ किया। तो इस वजह से मैंने बच्चों के उठने से पहले पहले सोचा कि जल्दी उठ जाऊँ और साथ में जो है आटा गूँध लूँ, ये किचन वगैरह साफ़ कर लूँ। अच्छा, बहुत आसानी हो जाती है अगर हम रात को थोड़ी सी एफ़र्ट कर लें और सफाई वगैरह रात को कर लें तो सुबह जो होता है वो बहुत आसानी होती है। ना कि कभी कभी जैसे मेरे से रह जाता है ये, तो यकीन जाने मेरा तो सुबह दिमाग ही घूम जाता है। अच्छा, रात को एक खातून आई थी, हमारे रिलेटिव्स हैं वो, शादी की इनविटेशन दे के गई। जैसे आप मैंने थंबनेल पे भी आपने देखा, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और असल में प्रॉब्लम ये है कि इनविटेशन में मतलब वो हमें जब दे के गई हैं तो अब उनकी भाई की शादी है और बारात में हमें जाना है और दोपहर में, आप यकीन करें कराची में इतनी सख्त गर्मी है, लेकिन चले इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि जाएंगे, वरना कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने साथ साथ सुबह किचन साफ़ किया था, बच्चे सो रहे थे और मशीन भी लगा ली थी कपड़े धोने की। अब सूरज जो है काफ़ी बुलंद हो चुका है और ये हमारे जो है दो दीवारों के दरमियान से सूरज भरपूर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथ साथ मैंने नाश्ता बनाया था और साथ ही मैंने थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे वो धो लिए, क्योंकि अभी अगर मैं शादी में गई तो फिर जो है कपड़े जो हैं रह जाएंगे बीच में। तो इस वजह से मैंने कपड़े भी साथ साथ धो लिए। मेरा कहीं आना जाना बहुत कम होता है, तो जिसकी वजह से बच्चे भी जो हैं घर में तंग हो जाते हैं। तो उनका बड़ा बच्चों का इंसिस्ट करते हैं बच्चे कि चलते हैं। बच्चों का अपना तो कोई मसला नहीं होता, तैयार हुए और बच्चों के साथ खेलना भागना दौड़ना। असल प्रॉब्लम तो माओं को हो जाता है, फिर 3 बच्चों की तैयारी करवाना और से उनका ध्यान रखना, कहीं जाएंगे शादी में तो उनका ध्यान अलग से रखना, तो काफ़ी मसला हो जाता है। लेकिन कोशिश यही है कि मैं शिरकत कर लूँ, वरना आपको पता है। और ये ख़ास तौर पर हमारे एक गाँव में रहती हैं खातून, उनकी है भाई की शादी है, तो फिर आपको पता है वो बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं। तो बस ये है कि मैंने शादी की वजह से ही शादी को ही जहन में रख के अपने जो कपड़े हैं वो निकाले हैं थे, देखूँ तो सही कि क्या पहनने के लिए है और क्या नहीं। तो दोपहर में जाना है और इस सख्त गर्मी में ये काम वाले कपड़े हैं, मुझे तो सोच के ही खौफ आ रहा है। मैं ज़्यादा काम वाले कपड़ों का ये होता है कि मैं ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो मुझे इरिटेट करते हैं। तो बस कुछ पुराने पड़े हुए हैं, उन्हीं में से ही डिसाइड करूँगी कि क्या पहनूँ। अब यही देख लें, ये जो है डबल शर्ट होगी, इसकी भी नीचे इसकी शमीज़ भी पहननी पड़ेगी और जो इसका घोटा है वो भी इतना हैवी है, और इसके साथ ज़ाहिर है फिर ऐसे कपड़ों के साथ थोड़ी बहुत ज्वेलरी। तो मुझे तो सोच के ही खौफ आ रहा है कि दोपहर के टाइम ये कपड़े काफ़ी मुश्किल होगा पहनना। बस आप बताएं कि अब मैं क्या इनमें से पहनूं ऐसा। ये है, एक कॉटन की शर्ट है, ये इस्त्री वगैरह नहीं की मैंने और ना मेरे पास इसको प्रॉपर कहीं टांगने की जगह थी। तो बस मैंने ये वीडियो बनाने के लिए निकाले हैं और डिसाइड करने हैं कि मैं क्या पहनूं। ये भी देख लें, ये बहुत पूरा आगे का जो फ्रंट है वो शीशे लगे हुए हैं, तो गर्मी में ये भी अच्छे खासे इरिटेटिंग ही होंगे। मैंने इसके साथ मैंने अभी ट्राउज़र नहीं लिया और शॉर्ट शर्ट के साथ फिर मैं सोच रही हूँ अगर मैंने लिया तो मैं घेरे वाली कोई जो शलवार होती है या उस टाइप की कोई चीज़ लूँ। और इसका फ़िलहाल मेरे पास दुपट्टा भी नहीं है। ये लेने अगर मैंने ये पहना तो फिर तो मुझे एक मार्केट का चक्कर भी लगाना पड़ेगा। और यकीन जाने कराची में जितनी शदीद किस्म की फ़िलहाल गर्मी है, तो सोच कर ही बाहर जाने का सोच कर ही बंदे को कुछ होने लग जाता है। मेरी वैसे कोशिश यही होती है कि इस तरह के जो कपड़े हैं जो शादी ब्याह वगैरह में पहनने होते हैं वो थोड़े कम लिए जाएं, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ही पैसे का ज़िया होता है कि अब रख लिए जाते हैं। अच्छा, ये मेरे जो कपड़े हैं ये मैंने अपनी भतीजी की मेरी शादी हुई थी उसमें लिए थे। तो अब ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं पाँव से भी नीचे आ रहे होते हैं। तो ये वाले कपड़े एक ही दफ़ा मैंने पहने हैं और ये भी काफ़ी हैवी है गर्मी में। इसके साथ मैं आपको बताऊं, इस चूड़ीदार पजामा है और बिल्कुल इसी तरह का ये एक दुपट्टा है। ये देखने में शायद इतने हैवी ना लग रहे हो, लेकिन यकीन जाने ये पहन के तो बस
अल्लाह याद आ जाता है। ये अच्छे खासे हैवी हैं और इसके साथ की ज्वेलरी है वो मैं आपको किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन ये मैं जब कपड़े इस्लामाबाद में मेरी भतीजी की शादी हुई थी, मैं अपने अम्मी के घर जब गई थी पहन के, तो यकीन जाने कोई ऐसा नहीं है जिसने तारीफ़ ना की हो इन कपड़ों की। बहुत ही, और इसके साथ जो मैंने ज्वेलरी ली थी वाइट कलर के इयर रिंग्स थे, वो बहुत ही खूबसूरत थे। मैं देखूँगी अगर वो मुझे मिल गए, मुझे लग रहा है कि शायद वो टूट चुके हैं या मेरे पास अब हैं या नहीं हैं। और एक ये कपड़े हैं मेरे पास शादी में पहनने के लिए। ये कुछ निस्बतन जो है बेहतर लग रहे हैं, कलर वाइज तो है ये, अगर दोपहर की शादी है तो क्रीम कलर है, बेहतर है ये। आगे से जो है कमीज़ कट वाली ये कमीज़ है और बेहतर है, लेकिन ये भी अच्छे खासे हैवी हैं। इसके नीचे शमीज़ भी लगी हुई है और दुपट्टा इसका शिफॉन का दुपट्टा है और इसके साथ ट्राउज़र है। वरना जो दूसरे मैंने आपको कपड़े दिखाए हैं उनके साथ चूड़ीदार पजामा था, वो भी गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। और अच्छा, वैसे ये होता है कि रात में अगर गर्मियों में आपके कहीं शादी है तो फिर हम किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन धूप में और बारात के साथ जाना, और बारात भी जो है वो कह के गई है कि बड़ा हल्ला गुल्ला होगा, तो आपने हमारे मतलब बस में ही हमारे साथ जाना है, तो उस लिहाज से तो मैं सोच रही हूँ कि सिंपल सिंपल सा कोई कॉटन का सूट पहन लूँगी। इस तरह के कपड़े तो आप खुद सोचें, जितनी शदीद यहाँ पे गर्मी है तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये पहनो। ये बहुत सिंपल से हैं, लेकिन कलर इनका भी ऐसा है कि अगर मैं दोपहर के टाइम ये पहनूंगी तो यकीन जाने मैं कोई रेड टमाटर हो जाऊंगी देखने में भी। और वैसे ये कपड़े जो हैं हल्के फुल्के से ही हैं, इन पे कोई इतना ज़्यादा काम तो खैर बिल्कुल ही नहीं हुआ हुआ। शिफॉन का है ये और साथ में इसके ये शलवार है, लेकिन तंग पंचों वाला ट्राउज़र है ये जो ज़्यादातर कपड़े वही हैं जो मैंने अपनी भतीजी की शादी में बनवाए थे और उसके बाद जो है रखे हुए हैं। बहुत कम ही कहीं आना जाना होता है तो मैं ये निकालती हूँ, पहनती हूँ। और बस जिसे, और इसके साथ जो दुपट्टा है वो बिल्कुल रेड दुपट्टा ही है इस तरह का। बस वही बात है कि पैसे का ज़्याई है इस तरह के कपड़े बनाना। बहुत मेरी कोशिश होती है कि कॉटन वगैरह के ऊपर कोई काम वाला मुझे कपड़ा मिल जाए, तो वो बहुत बेहतर होता है कि बाद में भी हम आम दिनों में भी पहन सकते हैं। इस तरह के देखने में तो मुझे अच्छे ये बहुत लगते हैं मुझे, ये काम वाले कपड़े, लेकिन पहनना जो है आजकल वो तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसके अलावा ये इस एक सूट की भी एक अजीब ही कहानी है। ये मैं खुद लेने नहीं गई थी, ये मेरी भतीजी जो की शादी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को ही भेजा था मेहंदी का सूट लाने के लिए। अब वो जो मर्द हजरात को शायद इतना नहीं पता होता, मैंने उन्हें कहा कि बस ये येलो कलर ज़्यादातर मेहंदी में पहना जाता है, तो मेरा ख्याल था कि लाइट येलो या कुछ भी अच्छा ले आएंगे, लेकिन उन्हें भी क्या सूझी कि वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं येलो कलर, चमकता येलो कलर वो ले आए हैं और ले आए थे। और बस यकीन जाने मेहंदी में फ़ातिन ने भी येलो पहने हुए थे, और ये इसका ट्राउज़र भी येलो है और इसकी जो दुपट्टा है वो भी येलो है। तो बस ये कि शादी में सबसे जो नुमाया थी, जिसको जैसे कहते हैं ना सबसे ज़्यादा खुशी थी, वो मैं ही नज़र आ रही थी खुश। इस लेवल का येलो कलर था ये कि दूर से ही देखने में मैं पहचान में आ रही थी कि मैं कहाँ पे हूँ। लेकिन इसके ऊपर जो वाइट, ये ब्लैक और वाइट काम है, ये बहुत खूबसूरत है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि ये वगैरह में पहनने के काम आ जाए। इसके साथ किसी और कलर का ट्राउज़र ले लूँ या फिर दुपट्टा चेंज कर लूँ, लेकिन बस ये मेरा लास्ट सूट है। ये मैंने इस्लामाबाद जा रही थी तो ईद पे लिया था। 2 साल हो रहे हैं शायद इससे, शायद अब इसका उस टाइम इसका फ़ैशन बहुत ज़्यादा इन था। अब मुझे नहीं पता कि इसका फ़ैशन रहा है या नहीं रहा। ये भी बहुत हैवी है, शायद देखने में आपको ना इतनी फ़ील हो रही हो, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हैवी है। और ये तो बिल्कुल ही सवाल ही पैदा नहीं होता पहनने का, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा हैवी है, नीचे भी इसकी शमीज़ है और चूड़ीदार पजामे के साथ है। बस अब इन्हीं कपड़ों में से मुझे या तो कुछ चॉइस करनी पड़ेगी, या बहुत बेस्ट तो मेरा ख्याल है ये है कि मैं सिंपल सा कोई सूट पहन लेती हूँ और फिर देखेंगे आगे जो भी होगा। लेकिन बेहतर है कि मैं शादी में बेहोश पड़ी हूँ कहीं और रंग में भंग डालने से, तो कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मैं ऐसे ही कुछ पहन लूँ। अच्छा, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।